Okay, dear students, today we will discuss some practical questions, exercise questions. So open your books. एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 9.66. You can see. Is it visible? By chance, if you have no any book, so you can screenshot. You can take screenshot of this question. 19th question. Okay, students, ओपन कर लीजिए बेटा पेज नंबर 9.66. Ask journal entries for the following transactions. First one, purchase machinery for ₹20,000 and paid 200 for its carriage. It is students, first of all, when we purchase machinery, और उसके ऊपर जो भी expenses होंगे, जैसे इंस्टॉलेशन के खर्चे हों या फिर कोई कैरेज के एक्सपेंसेस हैं, वो सब हम उस एसेट में ही इंक्लूड करेंगे. कभी भी तो सेपरेट. जैसे कोई स्टॉक वगैरह परचेज करते हैं तो अगर कैरेज का जो भी एक्सपेंस होगा उसको सेपरेटली शो करना है. बट अगर आप कोई एसेट परचेज करेंगे तो उस केस में जब कैरेज के जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको उसके साथ ही ऐड करनी है. इट मीन्स वो मशीनरी में ही इंक्लूडेड हो जाएंगे. आपकी फर्स्ट एंट्री जो है इसमें वो क्या है, परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000 एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरेज. 20,000 प्लस 200 आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी है. इस एंट्री में 20,200. ओके, एंट्री में भी मशीनरी अकाउंट डेबिट की डेट आप मेंशन कर दें या फिर नंबर 1. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, 20,200 in debit, 20,200 in credit, being machinery purchased. Okay. Sorry. Okay, नेक्स्ट आपकी एंट्री आएगी इसमें. सेकंड ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹4850 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5,000. चेक रिसीव कर रहे हैं 4850 से, बट फुल सेटलमेंट की है. इट मीन्स आपको उससे 5,000 लेना था, बट उस पर्सन ने आपको 4850 दिया. इट मीन्स वो कम दिया. ये फुल सेटलमेंट में देने का रीजन ये है कि उसने यहाँ पर उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ है और डिस्काउंट हमने अलाउ किया. और चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और चेक साथ के साथ बैंक में डिपॉजिट हुआ. इट मीन्स आपको बैंक की डेबिट करना है, चेक इन हैंड को नहीं. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू पर्सन का जो नेम है इसमें एक्स, टू एक्स. ओके, आपके अमाउंट जो है 4850 इन बैंक, 150 in discount and total 5,000 in X. Okay, being received check from X. Third transaction is received by check a first and final payment of 60 paisa in rupees from Y who owed us ₹10,000. एक पर्सन वाई है जिससे हमें 10,000 रुपीज लेने थे, लेकिन उसके तरफ से फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट हमें 60 पैसा ही रिसीव हुई है. ठीक है, इट मीन्स बाकी जो 40% पैसा है वो आपका बैड डेब्ट्स हो गया. ओके, तो जितना रिसीव हुआ वो आप डालेंगे कैश में, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक वगैरह तो रिसीव नहीं हुआ ना. चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव करेंगे, देन बैंक विल बी डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि ये डिस्काउंट नहीं है, ये बैड डेब्ट्स है. बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन का जो नेम है वाई.
ओके, तो एंट्री क्या होगी फिर 6000 से रिसीव्ड है, 60% ऑफ 10,000 इज 6000, 40% आपका लॉस है तो बैड डेट्स गया, 4000 से आप दिखाएंगे बैड डेट्स में, और टोटल वाई में आपका आ जाएगा 10,000 टोटल अमाउंट। ओके, बीइंग कैश received, या you can say 60% cash received and 40% bad debts. Okay, next entry. Sold goods to Z for ₹10,000 at a trade discount of 20%. गुड्स सेल की है Z को 10,000 में, उसके ऊपर 20% से ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 2,000। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कैलकुलेट, तो ये 2,000 आप इसमें से डिडक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 8,000। ओके, नेक्स्ट डे अ चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहाँ पर एंट्री जो है वो सेम डे नहीं हुई है, सेल आपने फर्स्ट डे जैसे किया है और चेक आपको नेक्स्ट डे रिसीव हुआ है, तो आपको यहाँ पर सेपरेट 2 एंट्रीज करनी पड़ेगी। ओके, गुड्स सेल करने की आपको एंट्री सिंपल करनी पड़ेगी, जेड डेबिट टू सेल्स, जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो सेल्स की एंट्री है आपकी, और ये ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके आप इसमें से, तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट, ओके, ट्रेड डिस्काउंट पे, तो आप लेस करके सीधा शो कर देंगे बाय 8,000 इन डेबिट, 8,000 इन क्रेडिट। नेक्स्ट डे वी रिसीव्ड चेक, चेक हमने रिसीव किया है वो भी 5% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। अब इस 8,000 के ऊपर आप 5% कैलकुलेट कर लो, 5% ऑफ 8,000 इट विल बी 400। ओके, 400 से डिस्काउंट मिलेगा आपको, ये एंट्री फोर्थ की ए है। अब आप फोर्थ की बी एंट्री करेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, आपने जेड से रिसीव है तो टू जेड। बैंक में कितना आएगा अमाउंट, 400 से डिस्काउंट अलाउ हुआ है, तो 400 से आप डिस्काउंट के इसमें शो करेंगे 400, 7600 से रिसीव्ड है, और टोटल अमाउंट आना था आपके पास 8,000, उसमें से 400 डिस्काउंट आपने दे दिया, अब आपके पास रिसीव हुआ है चेक 7600 से। ओके, तो इस तरह से अब ये एंट्री कर दो। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री जो है इसकी, फिफ्थ एंट्री, goods costing ₹20,000 sold to Manoj at a profit of 20% on cost less 10% trade discount। यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट ये लेस करके दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन में कर देती है इसकी, आपके पास 20,000 से कॉस्ट है, मनोज होल्ड कर रहा है गुड्स को एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% ऑफ 20,000 विल बी 4,000। ओके, 4,000 इसमें आप ऐड करो, यानी कि 20,000 के गुड्स को 24,000 में सेल किया है। ओके, ये प्रॉफिट इसमें हमने ऐड किया है। अभी इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 10% ऑफ 24,000 इज इक्वल टू 2,400, डिस्काउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा इसमें से, तो 2,400 से आप इसको डिडक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 21,600। आपकी जो एंट्री होगी वो 21,600 से होगी। ओके, अब जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या है, सिंपल है, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री विल बी मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आपने यहाँ कैलकुलेट किए 21,600, 21,600। ओके, बीइंग
goods sold on credit, right? Note down these entries. साथ के साथ बेटा नोट करते जाना आप, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको साथ ही कराऊंगी. ओपन कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24. एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे हैं आज. 24. पेज नंबर है ये आपका 9.68. क्वेश्चन नंबर 24. फॉर्मेट बना लीजिए साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 24. इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन की सारी ट्रांजेक्शन्स में आपकी कैलकुलेशन है. तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. 24. Journalize the following transaction in the books of Tanishq traders. First point, sold goods costing rupees 1,20,000 to Charu at a profit of 33 and a 1/3% on cost less 15% trade discount. गुड सेल है. गुड्स की कॉस्ट जो है जो सेल की गई है 1,20,000 की चारू को, प्रॉफिट पे सेल की गई है. प्रॉफिट के परसेंटेज गिवन है आपके पास 33 एंड 1/3%. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट जो कि 33 एंड 1/3 मीन्स 33 एंड 1/3% मीन्स 100/3%. तो ये आपका किसके ऊपर है? अमाउंट है आपके पास गिवन है 1,20,000. ओके, 100/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/100. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द प्रॉफिट. यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आप. प्रॉफिट आपका प्रॉफिट आएगा 100 to 100 कट गया, ये 3 से 40,000. ओके, दिस इज द प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट को इसमें आप इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड द प्रॉफिट इन कॉस्ट. इट मीन्स आपकी जो गुड्स है वो सेल हुई है 1,60,000 में. ओके, 1,60,000 में अब आपको सेल करनी थी, बट इसके ऊपर भी आपने क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट का जो रेट है दैट इज द 15%. तो 15% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 1,60,000 का 15% आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास. तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा 24,000. ओके, तो माइनस कर देंगे 24,000 ट्रेड डिस्काउंट इसको इसमें से, तो 1,36,000. ओके, आपकी जो एंट्री होगी वो इस अमाउंट से होगी 1,36,000 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो आपको शो नहीं करना है. तो आपकी जो एंट्री होगी वो लिखेंगे आप चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और एंट्री हो जाएगी 1,36,000. ओके स्टूडेंट्स, 1,00,000 आपको यहाँ पर करके दिखानी है. आप इसको रफ में फेयर में ही करेंगे. ब्रैकेट डाल के चाहे इसके नीचे नोटेशन में कर सकते हो आप, चाहे पहले इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो. ठीक है. सेकंड है सोल्ड गुड्स टू, कर देती हूँ साथ के साथ कैलकुलेशन एंट्रीज में है इसमें. Second transaction, sold goods costing rupees 80,000 to Arun against check at a profit of 25% on cost less 15% credit discount. गुड्स यहाँ पर भी सेल की गई 80,000, यहाँ चेक के थ्रू है, पर जो है एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट हो जाएगा. ओके,
and profit given है 25%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द प्रॉफिट. प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो यहाँ से. कितना है ये? 25% ऑफ 80,000 इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करोगे कितने का आएगा ये? 80,000. ओके, देन ऐड करेंगे 80,000 प्लस 20,000. इट मीन्स आपकी गुड्स जो है वो 1 लाख की सेल हुई है. इसके ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 15% और 1 लाख इज इक्वल टू 15,000. ओके, ये इसमें से आप डिडक्ट कर दीजिए. आपकी गुड्स सेल हुई है 85,000 से, तो आपको ये एंट्री भी जो है वो 85,000 सेल करनी है. ठीक है, एंट्री क्या है मैंने अभी बताया आपको. चेक रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा इससे आपका. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय 85,000 in debit and 85,000 in credit. ओके, थर्ड एंट्री देखेंगे. पेड बाय चेक ₹84,000 as insurance premium for a period of 12 months starting 1st August 2016. Financial year closes on 31st March every year. बेटा यहाँ क्या है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है इस साल में, लेकिन वो 1 अगस्त में किया है और पूरे 1 ईयर के लिए किया गया है. इट मीन्स हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है और 31 मार्च तक आप इसके मंथ्स कैलकुलेट करेंगे. अगस्त फर्स्ट है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. आपको ये 8 मंथ तक का तो इसी साल का ही पे किया है, बट आगे जो 4 मंथ्स और हैं वो आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और नेक्स्ट ईयर की पेमेंट आज ही आपने कर दी है. तो ये आपका कौन सा केस है? प्रीपेड. पहले से ही पे करना. नेक्स्ट ईयर का अमाउंट आपने पहले ही पे कर दिया. इट मीन्स 4 मंथ का अमाउंट आपने एडवांस में पे किया है और इसके लिए आप प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से अकाउंट ओपन करेंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री यहाँ होगी. ठीक है, लेकिन जितने से आज आप पेमेंट कर रहे हो उतने से आप कंप्लीट एंट्री भी कर दो. ठीक है, आज की जो एंट्री है वो आपको करनी है. ये सेकंड थी. थर्ड एंट्री. थर्ड एंट्री की फर्स्ट यहाँ 2 एंट्रीज होंगी. फर्स्ट एंट्री में आप कंप्लीट इसकी पेमेंट करेंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं, पेड अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू चेक दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट. ओके, चेक से अगर पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट कर दोगे आप. और ये कितने से है? पूरा 8400. ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. यहाँ आप बीइंग लिख रहे हैं. बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. एक्सपेंस पे हो रहा है. अभी क्या है कि इसके 84 में 8400 में आपका 4 मंथ्स का ऐसा अमाउंट है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. आप उसके लिए पहले कैलकुलेट कर लो. 8400 से 4/12. ठीक है, 4/12 कर दीजिए. 2800 ऐसा अमाउंट है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. प्रीपेड है, हमने आज इसको एडवांस में पे किया है. तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. प्रीपेड, ये बी पार्ट है आपका. प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट. ये आप करेंगे 2800 से. राइट स्टूडेंट्स, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट है. अभी एक क्वेश्चन कल आपने जो क्वेरी मुझे बोली है काफी सारे स्टूडेंट्स ने, वो थी 26, जो कि मैंने आपको सेंड भी कर दी थी उसी टाइम सॉल्व करके. लेकिन एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ मिलती जुलती एंट्रीज थी और कुछ स्टूडेंट्स को उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकती है. तो मैंने उसको सॉल्व करके वैसे सेंड कर दिया था आपको, बट स्टिल मैं इसमें थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ. क्वेश्चन नंबर 26. तो शॉर्ट में मैं फटाफट से एंट्रीज लिख भी देती हूँ ताकि आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप देख लो उसमें अभी. Yes, exercise question number 26.
Generalize the following question. First transaction is purchase goods for rupees 25,000 for cash and pay 200 for carriage on these goods. यहाँ पर परचेजेस हुई है, कैश पे ही हुई है, कोई नेम मेंशन नहीं है. इट मींस ये पूरी एंट्री कैश पे ही है और कैरेज भी पे किया गया है, सो कैरेज इनवर्ड्स. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री विल बी, मैं जस्ट एंट्रीज लिख रही हूँ अभी. परचेजेस अकाउंट डेबिट कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू, कोई चेक वगैरह तो है नहीं है इसलिए टू कैश अकाउंट. एंट्री जो है अमाउंट विल बी 25,000 इन परचेजेस, 200 है आपके पास गिवन, तो 200 कैरेज का है, 2500 2200 इन क्रेडिट. सेकेंड एंट्री परचेज गुड्स फॉर रुपीज 40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर. अब यहाँ जो परचेजेस थी सुधीर के साथ वो क्रेडिट में है, बट एंड पेड रुपीज 500 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स. जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पे कर दिए गए हैं, इट मीन पेड वर्ड यूज आया है, तो जो एक्सपेंसेस है वो पे किए गए हैं तो वो कैश में है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोनों की सेपरेट एंट्री करनी है. परचेजेस जो है वो क्रेडिट पे है और कैरेज इनवर्ड जो है वो कैश पे है. तो टू एंट्रीज आप कर दो इंडिविजुअल. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर. ठीक है, ये आपकी परचेजेस की एंट्री होगी बाय 40,000 और बी एंट्री आप इसमें करेंगे इनकी जो एक्सपेंसेस है कैरेज. कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके कैश में ही पे करने होते हैं, तो बाय 500. ओके, थर्ड एंट्री purchase machinery for rupees 20,000 and spend 500 on its carriage and 300 on its installation. अभी मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी मैंने डिस्कस किया कि जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स के रिगार्डिंग जो भी इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस होंगे या कैरेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे हम उस एसेट में ही ऐड कर देते हैं. हमें इनको सेपरेटली शो नहीं करना. यहाँ हम गुड्स परचेज कर रहे थे तो कैरेज को सेपरेट शो किया. ओके, अब हम एसेट परचेज करेंगे तो कैरेज इसमें मशीनरी में या बिल्डिंग में या जो भी एसेट है उसमें एडिट हो जाते हैं, उसको सेपरेटली शो नहीं करना. हम मशीनरी की कॉस्ट में भी उसको ऐड कर देते हैं. ओके, जैसे मशीनरी की वैसे कॉस्ट आ रही है इसमें 20,000, बट यहाँ कॉस्ट में स्पेंड हुआ है कैरेज में 500 और 300 इंस्टॉलेशन, यानी कि 800 के एक्सपेंसेस हैं और ज्यादा. तो अब हमारी जो मशीनरी की कॉस्ट है वो 20,000 की ना होकर के 20,800 की होगी. ओके, तो एंट्री विल बी machinery account debit to cash account. इसमें सारे आपने ऐड करने हैं 20,000 प्लस 500 प्लस 300, ये तीनों को आपने ऐड करके यहाँ पर 20,800 से एंट्री कर देंगे. ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन ट्रांजेक्शन नंबर 4. परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर रुपीज 15,000. तो यहाँ अनिल का नेम मेंशन है और कैश वर्ड कहीं यूज नहीं हो रहा, तो ये आपकी क्रेडिट पे एंट्री है. तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल. बाय 15,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ आपकी, सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट. यानी कि अबव का मतलब जो उससे एग्जैक्ट पहले वाली ट्रांजेक्शन है, अपनों उसी को ही कंसीडर करना है. तो यहाँ 1/3 पोर्शन उसका सेल हुआ है. ओके, तो ये कौन सा है? 15,000 है, उससे अबव यही गुड्स को उन्होंने आगे सेल कर दिया है 1/3 पोर्शन का इसी का, और प्रॉफिट पे गया है वो 20%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 ऑफ 15,000, 15,000 का 1/3 निकाल लो, आपका आएगा 5,000. अब 5,000 के ऊपर भी 20% प्रॉफिट है. ठीक है, 15,000 का 15,000 का 1/3, दिस इज 5,000. देन 20% ऑफ 5,000 विल बी 1,000. तो ये इसमें इंक्लूड कर दो, प्लस कर दो इसमें, यानी कि अल्टीमेटली आपकी गुड्स जो है वो 6,000 में सेल होंगी. ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय 6,000 डेबिट, 6,000 इन क्रेडिट. ये आपकी फिफ्थ एंट्री है. ओके, नेक्स्ट
Sixth entry है goods costing rupees 12,000 sold to Mr. X issued invoice at 25% above cost less 10% trade discount. इस केस में भी आपने कॉस्ट के ऊपर इनवॉइस है, आपने इसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। मिस्टर एक्स ये आपका आ जाएगा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000, तो आपको 12,000 का 25% अबव पे आपने उसको बेचा है, तो 25% ऑफ 12,000 it will be 3,000. यस, तो इसको प्लस करेंगे, प्लस यानी कि ये आपका सेल हुआ 15,000, और अभी इसके ऊपर भी आपने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ऑफ 15,000 इज इक्वल टू 1,500, तो लेस करेंगे 1,500 इसमें से 13,500 से ये आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या है, ये क्रेडिट में एंट्री है, मिस्टर एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मिस्टर एक्स डेबिट तो सेल्स अकाउंट आपने अमाउंट निकाला है 13,500 इन डेबिट, 13,500 इन क्रेडिट, ओके। ये आपकी एंट्री थी 6। नेक्स्ट 7th एंट्री, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 10,000। 7th ट्रांजेक्शन आपकी है कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराया है फिक्स एसेट यानी कि फर्नीचर की, तो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये आपका हो जाएगा 20% ऑन 10,000, तो 20% ऑफ 10,000 मीन्स 2,000, 2,000 in debit, 2,000 in credit, okay. Last transaction 8th, give as charity cash and goods, दोनों दी हुई है, चैरिटी में दिया है कैश में भी, और जब आपकी गुड्स चैरिटी की जाती है तो परचेजेस क्रेडिट होता है, ओके, और जब कैश तो फिर कैश आप क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। चैरिटी अकाउंट में टोटल आ जाएगा, ये 500 से आपकी कैश है और 2,000 से 2,500, okay students, so we have completed 3 exercise questions, so thank you students, have a nice day and do these questions in your peer notebooks.